हाँ भाई, कितना करा दिया था कल? लास्ट क्या था बोलो? दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अच्छा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिख लिया इसका, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? नहीं लिखा? पहले हिंदी में लिखो, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इंग्लिश में लिखो, वाई अ कॉन्वेक्स मिरर, वाई अ कॉन्वेक्स मिरर is called diverging mirror. Why a convex mirror is called diverging mirror? क्लियर है कि नहीं है? तो क्यों होता है भाई डाइवर्जिंग मिरर? देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है? इस पे जितनी भी रे आएंगी ना, वो सारी की सारी रे क्या होंगी? डाइवर्ट हो जाएंगी। ऐसे तो होता है, डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में लिखेंगे पहले, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर स्प्रेड all the rays of light, all the ray of light, लिख लिया, on it, so it is called diverging mirror. लिख लिया? हिंदी में लिखें, उत्तल दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाली सभी प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, आगे हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले लिखेंगे पोल, ध्रुव, ठीक है? पोल, ध्रुव। इसमें लिखेंगे द सेंटर पॉइंट ऑफ reflecting surface, the center point of reflecting surface is called pole of mirror, is called pole of mirror, ठीक है? हिंदी में लिखें, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, ऐसे लिखो, ध्रुव कहलाता है, ठीक है? कोई दिक्कत? दूसरा लिखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसमें लिखें द सेंटर ऑफ स्पेरिकल, द सेंटर ऑफ स्पेयर, ऐसे लिखें, द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिव सरफेस इज, ऑफ विच रिफ्लेक्टिव सरफेस, लिख लिया था ना? इसको नहीं, इस काटो, क्या लिखा आपने? द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर,
is apart is called center of curvature. अपार्ट एक साथ ही करते हैं। हाँ, अपार्ट एक साथ लिखना है। इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में लिखें, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। लिख लिया? आगे लिखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इसमें लिखें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में लिखें, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगली हेडिंग डालें, फोकस पॉइंट या फोकस बिंदु। ठीक है, इसमें लिखें, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called फोकस पॉइंट। हिंदी में लिखें, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। अगली लिखेंगे, फोकल लेंथ, हिंदी में फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसमें लिखेंगे इंग्लिश में, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हिंदी में लिखें, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे लिखें, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में लिखेंगे मुख्य अक्ष, हिंदी में क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष। सर हिंदी में मुख्य अक्ष ही बोलते हैं इसको मेरे ख्याल से, माइंड से स्लिप हो जाता है कभी कभी मेरे से भी, ठीक है ना, देख लेना। वैसे तो मुख्य अक्ष ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। इसमें लिखें, द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में लिखें, हाँ पोल, ठीक है ना। हिंदी में लिखें, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ। अब ध्यान से देखो, इनकी डेफिनेशन समझो है क्या, कहां पे होते हैं ये। जैसे ये वाला आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो इससे एक लाइन जाती है पोल से, ठीक है ना, ये पोल होता है। जैसे अगर मैं इस पूरे बोर्ड को क्या मान लूं, मिरर मान लूं, उसका बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा
वो पोल होगा, ठीक है। अब लेकिन इसको मैं इस पे कैसे बनाऊं बोर्ड पे, इसलिए मैं इसको क्या थोड़ा टेढ़ा बना करके बीच में दिखा दिया है। जैसे अगर आप बोर्ड को किनारे से देखोगे तो आपको ऐसे बीच में दिखेगा, ठीक है ना। तो साइड व्यू है ना मिरर का, इसलिए ऐसे दिखता है। इसका जो सेंटर होता है वो यहाँ होता है सी। ये पूरा एक गोला होता है कि नहीं, तो गोले का काट के बनाते हैं इसको। तो गोले का जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सी हो गया। सी से पी तक की डिस्टेंस जो है वो क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या होती है। सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। इतने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया। इस डायग्राम को बना लेना। दूसरा, जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस किधर होगा भाई? सेंटर पीछे की तरफ होने वाला है इसका, तो फोकस भी पीछे की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें बना दो इसके दोनों की। ये सीपी बराबर आर और एफ पी बराबर एफ जरूर लिख लेना, फोकल लेंथ। पोल फिर सेंटर में थोड़ी है, पोल तो फिर साइड में होगा। नहीं, पोल सेंटर में होता है, लेकिन ये क्या है, साइड व्यू से, साइड से देखते हैं ना। जैसे मैं इस कॉपी की बात करूं, इस कॉपी को आप ध्यान से देखो, इसका जो ये है बीच में है ना। अब इसको आप साइड से देखोगे तो कहां दिखेगा आपको? यहां दिखेगा, नहीं दिखेगा? साइड व्यू है इसका। बाकी फ्रंट से देखोगे बीच में बिल्कुल। तो फिर सेंटर वो भी उसी जगह पे। सेंटर का, सेंटर तो अलग है मेरा। हाँ तो वही तो आपने बोला कि जो सेंटर होता है वो गोले का बीच। गोले का बीच होता है। बॉल देखिए, बॉल का सेंटर कहाँ होता है? बिल्कुल अंदर बाकी बॉल के होता नहीं था। बॉल को काट के बनाओगे तो उसका बाहर दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको इरेज कर दें यहाँ से, नजर वाला तो। जो लाइन ना पूरी की पूरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, बीच में जो लाइन गुजरती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिख लो या हेडिंग डाल लो, कैसे भी कर लो। हेडिंग डलवाए या क्वेश्चन लिखवाए? कैसे भी कर लो। तो लिखो हेडिंग डाल के, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में लिखें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो क्या होता है, R इज इक्वल टू 2F होता है। छोटा सा रिलेशन एक दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ध्यान रखोगे इसको। F क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ है, और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला क्वेश्चन लिखें न्यूमेरिकल टाइप में, लिखें, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, if focal length of concave mirror is 16 centimeter, then find radius of curvature। हाँ, 32। समझ में आया नहीं आया? हिंदी में लिखें, यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? भाई एफ दे रखा है, आर निकलवा रहा है, या फिर आर भी दे सकता है, एफ निकलवा सकता है, तो हाथों का भाग देंगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए आप लोगों को।
हो गया, नोट कर लो इसको। हो गया, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो इमेज दो तरह की बनती है, रियल और वर्चुअल, आपको पता होगा, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, हिंदी में लिखें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। एक तरफ कॉलम्बाइज कर लो बेटा, इसको कॉलम्बाइज कर लो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज में पहला पॉइंट लिखेंगे, एक तरफ रियल कर लिया होगा ऐसे ना, और एक तरफ वर्चुअल कर लिया होगा ऐसे करके। तो पहला पॉइंट लिखेंगे रियल में, when light rays meet when light rays meet at any point after reflection then real image is formed। देख लिया, हिंदी में लिखें, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी बिंदु पर मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखें, इसमें वर्चुअल में लिखें, when light rays do not meet at any point after reflection then virtual image is formed, but appears to meet at that point then virtual image is formed। ठीक है, हिंदी में लिखें, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, किसी बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, डिफरेंस सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रियल में लिखेंगे, रियल इमेज कैन बी obtained on a curtain। हिंदी में लिखें, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और उसमें लिखेंगे वर्चुअल इमेज कांट बी obtained ऑन कर्टेन। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रियल में लिखें, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर।
वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। और उसमें लिखेंगे वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। और चौथा वर्ड लिखेंगे रियल इमेज ऑलवेज बिकम इन्वर्टेड। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज बिकम इरेक्ट। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई पहला तो जो है वो डेफिनेशन है दोनों प्रतिबिंबों की, ठीक है ना। और तीन जो है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, कल को आपसे पूछ ले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है या रियल इमेज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी लिखिए तो घबराना नहीं है। पहला डेफिनेशन, तीन प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। तो डिफरेंस करके लिखवा दिया मैंने, ज्यादा तरह के क्वेश्चन नहीं बनवाए, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करवाना पड़े बाद में कल को क्वेश्चन आ जाकर सर ने कराया नहीं हमको, है ना। बच्चे ऐसे करते खुद, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या वजह है, सर ने तो कराया नहीं है, पकड़ो सर को जाकर के, है ना। कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक, नेक्स्ट पे आओ। आगे इमेज फॉर्मेशन आने वाला है ना। साइन कन्वेंशन तो बता दिया होगा मैंने आपको पहले। चिन्ह परिपाटी नहीं बताई? नहीं बताई, कोई बात नहीं, बता देंगे। अब ये हेडिंग डालें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण से जो परावर्तन है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़े तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहला नियम, चार नियम होते हैं, पहला नियम लिखेंगे। देखें, द लाइट रे coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis is passes or appears to passes from spherical mirror। देख लिया? हिंदी में लिखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आपने क्या लिखा था इंग्लिश में, जरा बताना मेरे को। The light ray coming parallel to principal axis is passes or appears to passes from spherical mirror. फ्रॉम फोकस पॉइंट, ऐसे लिखो, फ्रॉम फोकस पॉइंट, ठीक है ना। ठीक, देख लिया? हिंदी में लिखें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। देखो पहले केस में तो क्या होता है, ये गुजर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसे आएगी सीधी पैरेलल आएगी, गुजर जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके पीछे तो जा नहीं पाती है तो डाइवर्ट हो जाती है, मिलाने पर क्या लगता है कि पीछे आ रही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, इनको बना लो दोनों को फटाफट। दूसरा पॉइंट लिखें, दूसरा नियम लिखें, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम or
APS2 coming from, or APS2 coming from focus point, then it become parallel to principal axis after reflection. देख लिया, हिंदी में लिखे फोकस बिंदु से आने वाली, फोकस बिंदु से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली, या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ में आएगा नहीं आया? भाई फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये नोट यार, तीसरा वाला लिखेंगे फिर। तीसरा लिखो, इफ लाइट रेज coming from or APS2 coming from center of curvature, coming from or APS2 coming from center of curvature, then it return back to the same path, after reflection. समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में लिखें, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह उसी रास्ते पर लौट जाती है। देख लिया, इसको बना लो। चौथा पॉइंट लिखो तुम इंग्लिश में, तक लिखो, इफ ऐसे लिखो, द एंगल एट विच लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द पोल goes at the same angle after reflection, बना लिया? हिंदी में लिखें, प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है, ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने कोण पर आएगी, जितने एंगल पर आएगी, उतने ही एंगल पर ये जाएगी।
इतना समझ में आया कि नहीं आया, बंदे बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, इसके बाद हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। हिंदी में डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अच्छा, कहाँ कहाँ उपयोग यूज में आता है ये बता। साइड व्यू मिरर ये थोड़ी होता है, कॉन्वेक्स होता है। देखो पहला देखो, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन concave mirror are used in torch, searchlight, headlight of vehicles, to obtain powerful parallel beam of light. Parallel beam of light. हिंदी में लिखें, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों की हेडलाइट में होता है। वाहनों की हेडलाइट समझते हो ना, व्हीकल की आगे हेडलाइट लगी होती है, उसमें होता है इसका यूज। ठीक है, दूसरा लिखें और कहां होता है इसका दूसरा पॉइंट। हम बताइए और कहां होता है। कभी दांत दिखाने गए डेंटिस्ट के पास, भगवान करे ऐसी नौबत नहीं आए। कभी मम्मी पापा वगैरह को लेके गए होंगे। अच्छा, अपना अपना दिखाने गई हो, क्या बात है। वैसे की लगी कैविटी जो है, तो उसके पास एक चम्मच सी होती है। अगर दांत आपका बाहर से खराब है तो देख ही लेगा वो। अगर पीछे की साइड में खराब है, अंदर की साइड में, तो एक चम्मच सी रखता है छोटी सी, दाढ़ वगैरह देखने के लिए अंदर की तरफ। तो चम्मच जो है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है चम्मच। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। लिखा है इसमें, डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर, so that large image of teeth of patient can be seen. हिंदी में लिखें, दंत चिकित्सक, हिंदी में दंत चिकित्सक बोलते हैं इसको, दांतों का डॉक्टर है ना। दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल या यूज करता है। ठीक है, तीसरा कहां होता है ये, आपने सोलर फर्नासेस देखी है, सूर्य भट्टी जो होती हैं, आपने नहीं देखी होंगी और यहाँ है नहीं है आसपास, है ना। आप कभी नेट पे सर्च करके देखना सोलर फर्नासेस, तो उसमें क्या बहुत बड़ी भट्टी होती है, जैसे अपने टाटा स्काई की छतरी होती है ना, तो छोटी सी होती है। बहुत बड़ी टाटा स्काई की छतरी हो और उस पर हम क्या कर दें, मिरर बना दें, ब्लू कलर तो कोई भी हो सकता है। तो वो क्या है, बहुत जल्दी, जैसे टाटा स्काई की छतरी है, आप उसमें एक चमकना सा लगा दो, शीट वगैरह कोई एल्यूमिनियम की फॉइल वगैरह, जिससे आप मिरर की तरह काम करेगा। और जहां पे उसका टॉर्च चीज लगी रहती है, उस जगह पे कटोरी में पानी रख दो आप, उस जगह पे लगा, स्टैंड तो लगा ही रहता है टाटा की छतरी में, कटोरी में पानी इतनी जल्दी गर्म होगा, बहुत तेजी से सूर्य की तरफ करके रख दो, पानी बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, कटोरी का पानी, बिना बिजली बिना लाइट। ठीक है, ये सोलर फर्नासेस होती हैं। ठीक है,
लिखो, इसमें मैं बता रहा हूं, लिखो। लार्ज कॉनकेव मिरर concentrate the sunlight of concentrate the sunlight to produce heat by solar furnaces. ठीक है, हिंदी में लिखें, सौर भट्टी द्वारा हीट यानी कि ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 3 हो गए। एक और लिखो, आपकी बुक में जो है वही लिखवाए जाएंगे ना, फालतू नहीं लिखवाएंगे आपको। एक और लिख लो, कॉनकेव मिरर ऑल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर टू व्यू लार्ज इमेज। ठीक है, टू व्यू लार्ज इमेज ऑफ फेस। अवतल दर्पण का इस्तेमाल शेविंग मिरर, शेविंग दर्पण लिख लो हिंदी में, शेविंग दर्पण के तौर पर चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। क्लियर है या नहीं है, बताओ।